66 तो बताए थे। उसके बाद 72 आता है, ये आता है, पूछना है? नहीं पूछना है। उसके बाद 73। क्वेश्चन नंबर बोलिए। 73। 73 यस सर। बोला गया है किसी कार का क्रय मूल्य जो है 1.5 लाख रुपया है। राजू क्या कर रहा है, उसको 5% लाभ पर मोन्टू को बेच रहा है और मोन्टू वापस से 2% हानि पर राजू को बेच दे रहा है। समझे? तो ऐसा लेन देन में कितना प्रॉफिट हो रहा है राजू को, ठीक है? तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर था 73। शुरू में जो है कितना है, 1.5 लाख रुपए। अब ये 5% प्रॉफिट पे बेचेगा तो होगा 105 होगा, ठीक है? जीरो कटा और 15 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 तो जीरो लगा दीजिए, तो 2 जीरो लगा दिए हैं। अगर 15 को 5 से करेंगे तो 75 और यहाँ पे 15, यानी बेचा कितना में गया देख लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 1,57,500। इतना में कौन खरीद रहा है, मोन्टू, ठीक है? वो वापस से क्या कर रहा है, राजू को बेच रहा है, लेकिन 2% का लॉस पे बेच रहा है। अब क्या करेंगे, जो ये लॉस पे बेच रहा है ना, वो उसके लिए फायदा होगा, राजू के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? इसको क्या करेंगे हम लोग, आप निकाल देते हैं 2% लॉस यानी 98 में 98 काट दीजिए, ठीक है? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 100 को ये इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख दीजिए ऐसे करके 100 माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 0 और डबल करके लिखिए, कितना हो जाएगा? सर तो 1575 को 98 से इंटू कर रहे हैं ना, इसको इससे किए, जो 98 को हम ऐसे लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब डिफरेंस निकालेंगे तो वापस से मोन्टू जो राजू को बेच रहा है जितना में, ठीक है, वो निकल जाएगा। और सही मायने में जो लॉस हो रहा है मोन्टू को, ये लॉस हो रहा है, समझे? यस ये जब लॉस हो रहा है मोन्टू को, ये फायदा होगा किसको, राजू को, ठीक है? तो क्योंकि ऐसे करके फिर डिफरेंस निकालिएगा तो थोड़ा सा प्रोसेस जाएगा। यहाँ पे जैसे कि घटा दे रहे हैं, चलिए इसमें से घटाएं इसको, यहाँ पे आया 0 5 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे 4, ठीक है? लास्ट में इतना में कौन खरीद रहा है, राजू वापस खरीद रहा है, लेकिन बेचा कितना में था, इतना में, ठीक है? तो वापस से तो इतना पैसा दे ही दे रहा है उसको, यानी ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही किसका प्रॉफिट होगा, राजू का। तो बस देखिए आएगा वही चीज जो बताया वहां पे, इसमें से ये जो लिखे हैं इसको लिख दीजिए, अब माइनस कीजिए, 0 आया, 5 4 में से 3 यानी 1 और यहाँ कितना 3 इधर 0, देखिए वही चीज आया, ये प्रॉफिट हो गया राजू को, समझे? तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे ही पता चल गया था, जो मोन्टू का लॉस है वो राजू का प्रॉफिट है, बस। 78 देखिए इसमें जो है बोला क्या गया है, इसमें पूछना है
नो सर। देखिए 78 वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है और ये वाला क्वेश्चन एक मूवी में भी था, सुपर 30 में, ठीक है, उसमें भी था ये मूवी, ये वाला जो क्वेश्चन है। बोला गया है कक्षा 12 का जो है पुनर्मिलन समारोह है, उसमें जो है 45 छात्रों में से 30 छात्र भाग ले रहे हैं इसमें, ठीक है, टोटल छात्र है 45, लेकिन आया कितना है 30। अब बोला गया यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। समझे, जो आपस में हाथ मिलाना होता है तो पहले समझिए, देखिए फॉर्मूला इसका होता क्या है, n-1 अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर है आपका 78, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए n का मतलब क्या है, टोटल व्यक्ति जो रहेगा, ठीक है, जैसे कि 2 व्यक्ति है, मान के चलिए 2 व्यक्ति A और B है, ये दोनों आपस में हाथ मिलाएगा तो कितना होगा, कितना बार हाथ मिलाएगा, एक ही बार ना, ऐसा नहीं दोनों हाथ से मिलाए, ऐसे थोड़ी होगा। देखिए तो होगा क्या, ये फॉर्मूला में बैठाते हैं, ऐसे देख रहे एक आ रहा है कॉमन सा चीज, n के जगह पे 2 और 2 माइनस 1 और नीचे 2, तो 2 इंटू 1 अपॉन कितना आया। अगर 2 व्यक्ति रहता, 3 रहता, जैसे ए है, बी है और सी है, ठीक है, तो देखिए ये पहले इससे हाथ मिला है, फिर इससे मिला है, 2 बार हुआ, और ये दोनों आपस में मिला है तो कितना हुआ 3। अब 3 आदमी है, इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे, तो 3 माइनस 1 अपॉन में 2, तो कितना है 3 इंटू 2 अपॉन 2 6 आया। तो वही चीज करना है, वहां पे कितना व्यक्ति है 30 है, 30 लिए और एक घटा के लिखना है ना, बस यही चीज याद रखना है, एक घटा के लिखना है यानी 29 और नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 135 होगा, तो 13 बच गया, और इधर हो गया 30, ऐड कर दीजिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो जितना व्यक्ति होगा वो उसको लिखना है और उससे एक कम से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, समझ गए। जैसे कि 10 आदमी है, आपस में हाथ मिला रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, तो क्या करेंगे 10 इंटू 9 अपॉन 2 काट दिए, 9 यानी कितना है 45, समझे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और जब भी नहीं याद आएगा तो बस इतना याद रखना, जितना आदमी बोलेगा एक घटा के लेना है, अब मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। सर 86, क्वेश्चन नंबर 86 ना, यहाँ से वो फिगर ही ऐसा दिया हुआ था, बिना फिगर का, उसमें ओरिजिनल फिगर आपको देखना पड़ेगा, उसमें जो डायग्राम जो दिया है, फिगर मेरे में हाफ है। उसमें बुक में देखिए, बुक ले लीजिए आप, बुक में देखिए, निकालिए, सेट नंबर है 21, निकालिए, उसमें अच्छा से बना हुआ है, हाँ निकालिए सेट नंबर 21, और हम फिगर बना ही देते हैं, ठीक है, हमको निकाल के दीजिए।
लाए तो बुक। यहाँ लिखा हुआ था ये क्वेश्चन नंबर पूरा 86 से लेकर के 88 तक का है। तो ये हो गया सेल्स उसका, और ये हो गया एक्सपेंसेस उसका दिया हुआ, ठीक है। यानी ये उसका बिक्री हो गया और ये खर्च हो गया। अब जो बना हुआ है उसको देखिए कैसे बना है। तो इसको ले लिए, यहाँ से इसको मिला है, यहाँ से कैसे गया, चलिए ये ए है, ये वाला आपका बी है, ये सी है और ये डी है। और यहाँ पे जो बना हुआ है ऐसे करके, ये आपका हो गया ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। ये बिक्री हो गया और ये खर्च हो गया। तो पहला क्वेश्चन में आइए। एटी 86 में बोला गया है पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर यह बताए कि कौन सी कंपनी का लाभ सबसे ज्यादा है। सिर्फ देख के बताना है, ठीक है। तो जिसका ज्यादा सेल होगा, ठीक है, और खर्चा कम होगा, वही होगा आंसर। सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ, और खर्चा सबसे कम, मतलब एक तरह से देखा जाए तो यही वाला छोटा होगा। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऐसे था, ठीक है। यानी जिसका ज्यादा बिक्री होगा, खर्चा कम होगा, उसका ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन, उसी में सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बोला है पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी की प्रतिशत हानि सबसे अधिक है। तो जिसका बिक्री नहीं है कुछ भी, लेकिन खर्चा है, इसका देखिए नजर आ रहा है वहां पे, इसका खर्चा है लेकिन बिक्री है नहीं, इसका नुकसान होगा। आंसर ये हो गया। ये देखिए कहाँ है, बी में है। यस सर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, बोला किस कंपनी को कोई प्रतिशत लाभ या हानि नहीं हुई। तो जिसका दोनों बराबर होगा, यानी सेल भी और इधर एक्सपेंसेस भी बराबर होगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो डी का लगभग उसी तरह दिख रहा है। और किसी का है ऐसा दिख रहा है क्या? नो। तो डी हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट इसका और यहाँ पे ये वाला लगभग सेम है, समझे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। सिर्फ देख करके ही बताना था। तो वहाँ पे जो फिगर दिया रहेगा ना, वो साफ ही दिया रहेगा, ठीक है, कलर करके दिया रहेगा। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है तो गड़बड़ हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बोलिए तो। सर अब नहीं, खत्म हो गया। यस सर। तो रीडिंग करवाएं, सर करवा दीजिए। काम खत्म, रुकिए।